हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आरएमएल की जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट साइट पर पहले नहीं आया था। अभी जो आरएमएल की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो साइट पे आ चुका है। आप देख सकते हैं सीबीटी परीक्षा 2025 के अंतर्गत समूह ख के अंतर्गत गैर शैक्षणिक मीन्स नर्सिंग ऑफिसर मीन्स और गैर शैक्षणिक मीन नॉन टेक्निकल और जो नॉन टीचिंग जो होता है के रिक्त पदों पर जो सीधी भर्ती है वो आ चुकी है। अभी इसमें आप देख सकते हैं ये अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर है इसमें जो टोटल जो पद आए हैं वो आए हैं 422। इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई हैं वो 422 वैकेंसी आई है, जिसमें यूआर कैटेगरी 169 और ओबीसी की 114 वैकेंसी और एससी की 88 वैकेंसीज और एसटी की 9 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसीज हैं। देख सकते हैं आप इसमें। और वही भी पे लेवल 7 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और एलिजिबिलिटी इसमें जो है वही बीएससी नर्सिंग रहेगा सबका। और जो जीएनएम है उससे 2 साल का एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा गया है। और जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और इसका जो फॉर्म फीस रहता है हमेशा की तरह उतना ही है जितना पहले बताया जाता था। 1180 रुपये लगते हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस के भी इतने ही रहते हैं। और जो SC ST वालों के हैं वो 600 रुपये आवेदन शुल्क रहता है और उसका फिर 18% जो GST है वो रहता है। और इसमें जो पिछले बार जो एक अचानक नोटिस डाल दिया गया था 1 साल के बाद में कि इसकी जो मतलब प्री होगा उसके बाद मेंस होगा, इसलिए इसमें इस बार पूरे एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि इसकी जो 2 एग्ज़ाम होंगी उनमें पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर जो कैंडिडेट हैं उनका मतलब जितनी टोटल सीट रहेंगी उनका 10 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, उन्हीं की मेंस एग्ज़ाम होगी। और फिर जो मेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा उसी के बेस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा, ना कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बेस पे। ओके फ्रेंड्स। जो यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो उन वहाँ का जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है और जाति प्रमाण पत्र होता है वो वहाँ के लोगों के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि उन लोगों को रिजर्वेशन है वो मिलता है। और जो 10 गुना जो कैंडिडेट लिए जाते हैं वो फ्रेंड्स ऐसे नहीं लिए जाते कि 422 जो कैंडिडेट हैं उसके 10 गुना लिए जाएंगे। मतलब जिस कैटेगरी के अंदर जितनी सीटें हैं उसका 10 गुना कैंडिडेट है वो लिया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब जैसे अपन मान के चलेंगे 422 सीटों में से 422 सीटों में से अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे 169 जो कैंडिडेट जो पोस्ट है वो यूआर कैटेगरी है, तो प्री के अंदर 169 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जितने कैंडिडेट आएंगे नंबर आएगा उतने कैंडिडेट का मेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन होगा, जिसके कारण जो कैटेगरी वाइज जो 10 गुना कैंडिडेट हैं वो ही लिए जाते हैं, ना कि टोटल सीट का 10 गुना लिया जाता है। अब जैसे एसटी कैटेगरी में 9 सीट्स हैं तो 9 सीट्स में अगर इसका 10 गुना कैंडिडेट लेगा तो सिर्फ 90 कैंडिडेट ही एसटी कैटेगरी के होंगे। फिर जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ 90 कैंडिडेट के बीच में होगा फ्रेंड्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और जो एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जैसे ही लिंक है वो साइट पे एक्टिव होगा वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको रेडी रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके। थैंक यू।